ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। किसी नेता के लिए किसी समाज से भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक जरिया यह भी है कि वे समाज के सम्मानित शख्सियत का समाज सेवी के नाम से किसी भी सार्वजनिक स्थल का नामकरण कर उन्हें सम्मान दे। ऐसा ही नामकरण समारोह नॉर्थ एमसीडी के नीमड़ी कॉलोनी वार्ड में हुआ। यहां ब्राह्मण समाज की दो बड़ी शख्सियतों स्वर्गीय पंडित रामफल और स्वर्गीय ज्ञानचंद शर्मा के नाम पर पार्क का नामकरण किया गया। इस मौके पर उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों में स्थानीय निगम पार्षद नीतू आजाद भी मौजूद रही। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसी नेता के लिए किसी समाज से भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक जरिया ये भी है कि वो समाज के सम्मानित शख्सियत या समाज सेवी के नाम पर किसी सार्वजनिक स्थल का नामकरण कर उन्हें सम्मान दे। ऐसा ही नामकरण समारोह नॉर्थ एमसीडी के नीमड़ी कॉलोनी वार्ड में हुआ। यहाँ ब्राह्मण समाज की दो बड़ी शख्सियतों स्वर्गीय पंडित रामफल और स्वर्गीय ज्ञानचंद शर्मा के नाम पर पार्क का नामकरण किया गया। शर्मा जी के नाम से रखा गया है और इसके लिए जो हमारे भाइयों ने प्रयास किया और सबसे ज़्यादा नीतू जी, अभिषेक जी और रंजीत भाई साहब, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके और ये कार्य किया। ये जन भावनाओं का सम्मान है कि लोग अगर ऐसा चाहते हैं उसे करने से हमें लोगों का अच्छा समर्थन मिलता है, स्वाभाविक बात है। ये सभी की इच्छा थी कि इस पार्क का नाम स्वर्गीय श्री ज्ञान शर्मा जी के नाम पर रखा जाए और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए एक अच्छा प्रयास किया गया नीतू आजाद जी द्वारा और भाई साहब द्वारा, अभिषेक जी द्वारा, और हम उसके लिए इनका धन्यवाद करते हैं। और आप पूरे अपने समाज के सभी भाइयों का जो है सबको बधाई देते हैं कि आप सबका जो है ना बहुत बहुत शुभकामना हो। क्यों इतना अच्छा एक जो इसने समाज के लिए कुछ किया हो, जिसने अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया हो और जो सदैव हमारे साथ खड़ा रहा हो सुख में दुख में, ऐसे व्यक्ति की स्मृति के लिए इतना अच्छा प्रयास सराहनीय है। हम बारंबार धन्यवाद करते हैं नीतू आजाद जी का और भाई साहब रंजीत जी का। इस मौके पर उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्थानीय निगम पार्षद नीतू आजाद का आभार व्यक्त किया एवं समारोह में उपस्थित भाई बहन, महिलाएं व बच्चे, मैं आपके 3.5 मिनट लूँगा। आज बड़ी खुशी का दिन है। हमारे बुजुर्गवार साथी दोस्त स्वर्गीय श्री रामफल शर्मा जी की स्मृति में इस पार्क का नामकरण किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव नजदीक है। विकास के नारियल तो आर्थिक तंगी के चलते फूट नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिनके लिए फंड की जरूरत नहीं होती। किसी महापुरुष के नाम पर किसी सार्वजनिक स्थल का नामकरण करना भी ऐसा ही कार्य है। नॉर्थ एमसीडी की नीमड़ी कॉलोनी वार्ड में यहाँ के ब्राह्मण समाज की दो बड़ी शख्सियतों के नाम पर पार्क का नामकरण हुआ। इनमें एक है पंडित रामफल शर्मा। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पार्क के नामकरण का ऐसा है जी, ये जो पार्क का नामकरण हुआ है ये समाज की मांग थी, हमारे क्षेत्र की जनता की मांग थी। क्योंकि जो हमारे दादाजी थे स्वर्गीय पंडित रामफल शर्मा जी तिगांव वाले, उन्होंने अपना जो जीवन था उन्होंने समाज सेवा में समर्पित कर रखा था। सन 65 में वो दिल्ली में आ गए थे, CLI इंस्पेक्टर थे वो। फिर सन 88 में रिटायरमेंट हो गई थी उनकी। उसके बाद उन्होंने सामाजिक कार्य इतने कर रखे हैं कि जिसकी लिस्ट नहीं है। एक होती है लिस्ट, वो लिस्ट भी नहीं बन सकती। और वो हर किसी के दुख के साथी थे। तो इसीलिए जनता की मांग को देखते हुए, समाज की मांग को देखते हुए, सोसाइटी की मांग को देखते हुए, अशोक विहार फेज 4 की मांग को देखते हुए इस पार्क का नामकरण हमारे दादाजी के नाम से रखवाया गया है। और इस नामकरण को रखवाने में नीतू आजाद निगम पार्षद
का बहुत बड़ा सहयोग है। अभिषेक आजाद का, विधायक जी का, राजेश गुप्ता जी का, पार्षद जी ने दिन रात मेहनत करी है पार्क के काम को लेके। डॉक्टर अरशद खान जी ने बहुत मेहनत करी है इस काम को लेके। विधायक जी हमारे राजेश गुप्ता जी, हमारे समाज ने बहुत साथ दिया हमारा। सभी ने स्थानीय निगम पार्षद नीतू आजाद का आभार व्यक्त किया और कहा कि समाज इस बात की जरूरत काफी समय से महसूस कर रहा था। स्वर्गीय पंडित रामफल और स्वर्गीय ज्ञान चंद शर्मा का समस्त नीमड़ी कॉलोनी ही नहीं, आसपास के ब्राह्मण समाज में भी बेहद सम्मान था। इसीलिए इन जगहों का जो सार्वजनिक जगह हैं उनका नामकरण इसलिए किया जाता है कि ताकि उसके जगह के हिसाब से उस व्यक्ति को भी सदैव लोग याद रखें जिसने अपने क्षेत्र के लिए, कॉलोनी के लिए कुछ किया है। और स्वर्गीय श्री रामफल शर्मा जी वो तो बहुत ही कर्मठ और बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति समर्पित थे और अपने कॉलोनी के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। तो स्वभावतः सबकी इच्छा थी ये। क्षेत्र के विकास के लिए वो स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहते थे। जाहिर है ऐसे समाज सेवियों के नाम पर पार्क का नामकरण होना उन्हें सम्मान देना और दूसरों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने वाला कदम तो है ही, साथ ही नेताओं के लिए जनता से जज्बाती रूप से जुड़ने का बड़ा जरिया भी है। नीमड़ी कॉलोनी में इस समाज का बड़ा वोट बैंक भी है। शायद यही वजह है कि नीमड़ी कॉलोनी में दोनों पार्क इस समाज से जुड़े समाज सेवियों के ही नाम पर हुए। हालांकि स्थानीय निगम पार्षद नीतू आजाद का कहना है कि ये नामकरण चुनाव देखकर नहीं बल्कि उनकी सेवा भावना और समाज की मांग को देखकर किया गया है। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी बाइट एक दूसरी न्यूज़ वालों को दी है, कि मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे कार्यकाल में ये नामकरण हो रहा है। तो मैं इससे ज़्यादा खुशी अपने आप में और कुछ नहीं समझ सकती। मैं बहुत खुश हूँ कार्यकाल में ये काम हो रहा है, क्योंकि देखो कोरोना काल से बहुत काम रुक चुके थे और फिर आप सभी को पता है कि एमसीडी में कैसी हालत है। एमसीडी में बजट को लेके बहुत हम उदास रहते हैं कि हमें को थोड़ा बहुत बजट मिले तो हम कुछ जो काम है जो रह चुके हैं वो काम पूरे कर दें। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कार्य आज पंडित दादा हमारे रामफल जी के ये नामकरण हुआ। तो मेरा सौभाग्य है और हमारे जैसे कि देवेंद्र भैया और हनी भैया, इनका भी प्रयास रहा है। इन्होंने भी मुझे ये बात बोली तो मैंने भी कहा कि भैया आप, ये बहुत अच्छा सौभाग्य मेरा भी होगा और ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि अपने बड़ों का नाम हमेशा बना रहे। तो आपने सोच मुझे दी और उस सोच को मैंने आगे बढ़ाया और प्रयास किया। कुछ ही समय बाद चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, तो ये पार्क का नामकरण करना, लोकार्पण करना, ये चुनाव की तैयारी है या सच में ही जन कल्याण है? देखो, जैसा कि अभी मैंने एक और न्यूज़ वाले को अभी मैंने अपनी बाइट दी है कि ये चुनाव का कोई वो नहीं है, इससे कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है कि चुनाव, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और सभी को पता है कि पिछले साल से, कोरोना काल से कैसे काम सबके रुक चुके थे, आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो चुकी थी। और चाहे वो दिल्ली सरकार के काम, चाहे वो एमसीडी के काम हो, और एमसीडी में तो देखो बजट को लेकर भी हमें बड़ी परेशानियाँ होती हैं। वो तो हमारे विधायक जी राजेश गुप्ता जी अपनी आम आदमी पार्टी से हैं, तो मेरे कुछ काम जो कोरोना काल से पहले बहुत बड़े बड़े काम, जो 40-30 साल से जो रोड नहीं बने थे, गली नहीं बनी थी, तो वो काम मैंने किए। लेकिन कोरोना काल में ऐसी स्थिति हो गई थी कि सबका ही हाल बेकार हो चुका था। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तो ये, इसके लिए तो हम लगे हुए थे। लेकिन आप सभी को पता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं बजट से होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो जब जिस चीज़ का जो ऐसी बीमारी आ गई तो सब काम सभी के रुक चुके थे। ज़्यादातर देखा जाता है कि पार्क का नामकरण हो जाता है, लोकार्पण, सौंदर्यीकरण सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद पार्क की स्थिति वहीं की वहीं आ जाती है। यहाँ भी लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा या फिर मेंटेनेंस रखा जाएगा? नहीं, देखो जी, जैसे कि अभी आपको पता होगा, सभी को पता है कि एमसीडी में चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्स हो, सबको अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो तो हड़ताल पे बैठेंगे ना। तो सभी चाहते हैं कि हम भी हम एक रोटी हम खाएं तो एक रोटी हमारा बच्चा भी खा के सोए, क्योंकि देखो रोटी खाने के लिए लोग घर से निकलते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो जब सैलरी टाइम से नहीं मिलेगी तब वो लोग हड़ताल पे बैठते हैं। नहीं तो वो देखो सुबह आते हैं और अपना काम करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने सभी अधिकारियों को, सबको बोले कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और थोड़ा बहुत देखो जनता को भी कोऑपरेट करना चाहिए। इस मौके पर स्थानीय गणमान्य लोग, जिनमें समाज सेवी रणधीर सिंह आजाद, हरिंदर पाल सिंह कला, डॉक्टर अरशद खान, हिंदू सिंह वाहिनी सेना के चेयरमैन बबलेश शर्मा, प्रधान आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी, तुलसीराम शर्मा, राहुल, भारत कुमार, अनिल कुमार, एडवोकेट कर्मेश, अतुल मित्तल
और राकेश कोहली सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इतने लोगों की मौजूदगी देखकर निगम पार्षद नीतू आजाद भी खुश थी। अब ये समाज इस सम्मान के बदले उन्हें कितना समर्थन देता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।